फाइनली दोस्तों CDSL के Q1 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। 11 पेजेस की रिपोर्ट है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। चलिए इसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर लेते हैं। बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को लेके। तो अमाउंट इन रुपीज़ लैक्स में दी गई, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आप टोटल इनकम देखोगे जो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिली है 295 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 255 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर में देखोगे तो 286 करोड़ की इनकम रही थी। टोटल इनकम में Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जो है जंप देखने को मिला है। वहीं पे बात करते हैं इसके जो है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस को लेके। तो रेवेन्यू आप देखोगे जो हमें देखने को मिले हैं 258 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 224, और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो हमें 257 करोड़ के इसकी जो है रेवेन्यू देखने को मिले थे। तो रेवेन्यू में Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिला है। वहीं पे बात कीजिए अदर इनकम की, तो अदर इनकम में भी Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। आप बात कीजिए इसकी टोटल एक्सपेंस को लेके, तो टोटल एक्सपेंस देखोगे अब की बार जो कंपनी के रहे हैं 143 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में आपको 129 करोड़ के देखने को मिले थे, और प्रीवियस ईयर में देखोगे 112 करोड़ के आपको एक्सपेंस देखने को मिले थे। तो अब की बार कंपनी के खर्चे जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आप देखो खर्चे बढ़ने के पीछे के कई रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एम्प्लॉयज़ जो बेनिफिट एक्सपेंस है ये हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं इस क्वार्टर में, आप क्लियर देखोगे तो। दूसरा आपको जो है अगर देखा जाए इसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आई है। इस वजह से आप देखोगे तो टोटल एक्सपेंस जो है हमें बढ़ते हुए नज़र आए। दूसरा रीज़न आप देखोगे अदर एक्सपेंस भी इसके जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं, जिसके चलते जो है कंपनी के प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिलेगा। बाकी प्रॉफिट अच्छा आते हुए नज़र आए प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम देखें। क्लियर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट से इसका नेट प्रॉफिट आया है, यहाँ पे हमें जो देखने को मिला है 151 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 126, और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे 174 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए, ईयरली बेसिस पे आप देखोगे थोड़ा सा डिक्रीज हमें देखने को मिला है। बात की जाए इसके जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके, तो आप देखोगे इस क्वार्टर में जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला है 102 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के करीब प्रॉफिट था, और प्रीवियस ईयर में 134 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे जंप है बढ़ी है, क्योंकि आप अब की बार देखोगे तो जो टोटल इसके टैक्स एक्सपेंस है वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो आप, जिसके चलते आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जो है बढ़ते हुए नज़र आया। दूसरा आप देखोगे इसकी जो इनकम है, आपको टोटल इनकम आप देखो चाहे इसका रेवेन्यू देखो इक्वल ही देखने को मिला है, जिसके चलते आप देखोगे थोड़ा सा इसका जो है नेट प्रॉफिट हमें घटते हुए नजर आया। बात की जाए इसकी जो है EPS की 4.90 का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 4.80 और प्रीवियस ईयर में 4.42 का EPS देखने को मिला। EPS में क्वार्टरली बेसिस पे जंप है, जबकि आप देखोगे ईयरली बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो इसके प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। बाकी वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।